गुड इवनिंग बच्चे। आइए इस एजुकेशन पॉइंट चैनल पे फटाफट जुड़ जाइए। कुछ बच्चे का डिमांड था कि सर बिहार बोर्ड के कि 10th का परीक्षा जैसे हो चुका है और 11th का क्लास चालू किया जाए। जो बच्चे 11th क्रॉस कर चुके हैं उनका कहना था कि सर 12th की क्लास जैसे अब शुरू किया जाए और हम लोगों को गाइड एक बेहतर मिलनी चाहिए। तो बच्चे इंतज़ार आप लोग बहुत किए, तो आ जाइए। आज आप लोगों को क्लास 12th का मैथ लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ और उम्मीद है कि आप बच्चे एक नए जज्बा नए जुनून के साथ आप तैयारी में लग जाएंगे और अच्छे ढंग से मेहनत करेंगे। और जो आने वाला आपका सत्र है उस सत्र में जैसे आप मैथ में ही नहीं बल्कि टोटल सब्जेक्ट में जैसे आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। और परफॉर्मेंस अच्छा करने के लिए जैसे पहले आपको मेहनत करना पड़ेगा और जब तक आप मेहनत ना करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो चलिए, टाइम को मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, आप लोगों को डायरेक्ट मुद्दे की बात करता हूँ। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो जैसे आपका क्लास 12th का सेकेंड चैप्टर यानी प्रतिलोम फलन से जैसे बताऊँगा, ट्रिगोमेट्री इनवर्स फंक्शन से बताऊंगा, इनवर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन से। तो सबसे पहले इसके कुछ बेसिक बात जान लेते हैं। चैप्टर बनाने से पहले किसी भी चीज की विशेष जानकारी रखें। ये नहीं कि बस क्वेश्चन आए उसको हम बना लिए, वो नहीं। उस चैप्टर को क्यों, कब, कहाँ पे, कैसे, क्या होगा, उस चीज के बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए बच्चे आते हैं। सबसे पहले देखिएगा कि आप क्लास 10th 9th से ही पढ़ते चले आ रहे होंगे कि इस टाइप से आपको डायग्राम एक ले लेते हैं। ये आपका है ऐसे, ये देखिएगा। तो चलिए इस डायग्राम में इसको यहां से ऐसे मिला देते हैं। इसका आप नाम रख देंगे ए बी सी। यहां पे आपको 90 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल इसमें आपको दो कोण बनेंगे, एक आपका यहाँ बनेगा, एक आपका यहाँ बनेगा। करते ये हैं कि आप इसको मान लें √3, इसको मान लेंगे 1। तो आप बहुत पुरानी बात जानते होंगे पाइथागोरस परिमेय से, करने का स्क्वायर, यानी कि करने का स्क्वायर बोलिए तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू आप क्या कर दीजिएगा, लंब का स्क्वायर यानी AB स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू आप कीजिएगा √3 का स्क्वायर प्लस में आप यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, BC के जगह पे आप 1 रख दीजिएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 3 हो जाएंगे और ये +1 हो जाएंगे। ऐड कीजिएगा तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 4 आ जाएगा। AC बराबर में प्लस माइनस अंदर रूट आपका 4 आ जाएगा। AC बराबर में प्लस माइनस 2 आ जाएगा, यानी दो वैल्यू आएंगे तो यहाँ हम प्लस का 2 ले लेते हैं, 2 इकाई आ गया। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे आप मान लीजिएगा कि अगर हमको कोई कोण बताना है किसी भी चीज का तो यहाँ पे आप बता दीजिएगा। यहाँ पे अगर 60 डिग्री लेते हैं, है ना, तो 60 डिग्री को बताने के लिए देखिएगा मान लिए हैं, इसको आप लिख सकते हैं मान लिया, है ना, माना tan 60 डिग्री बराबर में क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी कि आप AB बटे का क्या कर दीजिएगा BC। तो tan 60 बराबर में AB आपका √3 है तो √3 नीचे 1 है, 1 लिखिए ना लिखिए, यानी tan 60 का मान जो इसे आप निकाल लेंगे। यानी कि इस तरीके से बोला जाए कि अगर आपको ये दिया हुआ रहेगा तो आपका जो इससे अनुपात निकालना बहुत आसान हो जाएंगे। देखिए इसके नीचे 1 आपका रहेगा, तो इसको जो इससे आपको क्या बोला जाता है, अनुपात। क्या बोलेंगे इसको, अनुपात, यानी √3 अनुपात 1 हो जाएंगे, है ना। तो देखिए बताना ये है कि अगर आपको कोण मालूम हो, क्या चीज मालूम हो, कोण मालूम हो यानी ज्ञात हो, मालूम हो, तो आप जो है से भुजा यानी साइड जो है से निकाल सकते हैं, भुजा निकाल
सकते हैं, है ना। अगर आपको क्या मालूम हो, कोण मालूम हो, तो हम लोग जैसे भुजा निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बच्चे समझिएगा बेसिक से, है ना, कि कोण मालूम हो तो आप भुजा निकाल लेंगे। लेकिन वही चीज हम दूसरा करते हैं कि एक दूसरा त्रिभुज को लेते हैं, इस तरीके से डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे ऐसे बनाने के बाद में यहाँ ए बी सी, यहाँ पे आप 90 डिग्री, इसको 2 मान लेंगे, इसको 3 मान लेंगे। मान लिया जाए कि यहाँ पे आपको जैसे एंगल सी बनाता है, तो एंगल सी जब बनाया तो बनाने के दौरान में उसी तरीके से फिर आप निकालिएगा, तो tan सी बराबर में क्या हो जाएगा, ए बी बटे का बी सी। tan सी बराबर में 2/√3। देखिए सी बराबर में, कोण बराबर में आप क्या बता सकते हैं, सी का वैल्यू कुछ नहीं। तो वैसी स्थिति में जो है से आप जो है से किसका प्रयोग करेंगे, प्रतिलोम का प्रयोग करेंगे। प्रतिलोम, प्रतिलोम का एक थोड़ा सा सिस्टम है। बच्चे यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं कि कैसे क्या होता है। देखिएगा, कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, उस चीज को गौर से आप समझेंगे। जैसे आप देखिएगा कि यहाँ पे जो है से आपका लिखा हुआ है 5x का पावर y, और 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y है। तो 5 इज इक्वल टू y बटे का आप क्या कर दीजिएगा, x। ये संख्या आपका नीचे है बाबू, तो 5 इज इक्वल टू y इंटू x इनवर्स 1 कर देंगे, यानी कि जो नीचे गया उसको आप ऊपर कर दे रहे हैं। तो सेम आपका जस्ट उसी तरीके से है। tan c इज इक्वल टू आपका कोई संख्या मान लिया जाए कि k है, तो c इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या हो जाएंगे, k हो जाएंगे। ये आपका इस टाइप से बनेगा c का वैल्यू। तो जस्ट उसी तरीके से यहाँ पे करेंगे कि अगर आपको c आपको कोण बताना हो तो कैसे बताएंगे, c इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या हो जाएंगे, 2/3 हो जाएंगे। इस तरीके से आप बताइएगा। तो प्रतिलोम आप देख लें कि किस टाइप से होते हैं। प्रतिलोम का मतलब इनवर्स, है ना। तो अब ये कुछ आपकी बेसिक जानकारियां थी, ये चीज आप जाने होंगे, क्लास 10th में भी कुछ अच्छे तरीके से, क्लास 11th में भी पढ़े होंगे और बहुत गहराई तरीके से। लेकिन कुछ चीजों को मैं यहाँ पे भी आपको बता दे रहा हूँ। आगे आते हैं, चलिए आगे की ओर। अब आपको आते हैं चैप्टर पे। चैप्टर आपका है प्रतिलोम वृत्तीय फलन। देखिएगा, प्रतिलोम वृत्तीय फलन, प्रतिलोम तो जस्ट अभी आप जाने, वृत्तीय का मतलब दोहराना, यानी जैसे दोहराते नहीं उसी चीज को आपका दोहराना हो गया। फलन, तो फलन आप क्लास 11th में पढ़े होंगे बहुत अच्छे तरीके से, और नहीं तो उसके बारे में डिस्कस यहाँ पे मैं करूंगा, इन्हें की नहीं करूंगा, डिस्कस करूंगा। तो इसके मतलब दोहराना, है ना। प्रतिलोम का मतलब जस्ट अभी आपको बता करके गया। तो सबसे पहले यहाँ पे जो डिस्कस किया जाए उसके बाद में हम लोग करते हैं फलन। देखिएगा, इसको जैसे आप बोल सकते हैं ITF। ITF का मतलब क्या होता है, इनवर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन, है ना। ITF का मतलब इनवर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग फलन यानी कि फंक्शन, इसके बारे में जानेंगे। फंक्शन है क्या, है ना। मार्कर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसमें जैसे इंक नहीं है। देखिएगा, बता ये रहा है कि फलन जो है वो एक प्रकार का संबंध है। फलन एक विशेष प्रकार का, बोलिए विशेष प्रकार का संबंध है। अब देखिए, फलन एक विशेष प्रकार का संबंध है। अब यहाँ पे एक चीज अब और आपको बोल दिया कि संबंध,
फलन आपसे पूछे फंक्शन क्या है, तो फलन यानी एक विशेष प्रकार के संबंध यानी रिलेशन बताए। तो अब जो इसे आपको है बाबू यहाँ पे संबंध पूछा, तो संबंध पूछा तो इस चीज को हमें बताने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल में ले लिए 1, यहाँ ले लिए 2, इसको ये मान लेंगे, और यहाँ पे ले लेते हैं 3, 4, 5, ये ले लेंगे, इसको मान लेंगे b। तो ये जो इसे इसमें आपको r रिलेशन बता रहा है, संबंध के मतलब रिलेशन बता रहा है। तो 1 जो है से वो आपको 3 के साथ बना सकता है, रेड वाला से करते हैं ताकि आपको दिखाए अच्छे तरीके से दे, है ना। देखिए आपको क्या बोले हमने कि 1 जो है से 3 के साथ बना रहा है, ये 1 जो है से 4 के साथ भी बना रहा है, 1 जो है से 5 के साथ भी बना रहा है, ये सब सारे के साथ बना रहा है ना। 2 जो है से 3 के साथ बना रहा है, ये 2 जो है से और किसी के साथ आप ले सकते हैं, 2 जो है से आपका किसके साथ बना रहा है, 5 का साथ बना रहा है। तो यहाँ पे आपका एक रिलेशन बनाया, संबंध बनाया। तो देखिएगा आप क्या लिख सकते हैं, आर सच दैट, इसको सच दैट बोलते हैं, ए टू बी, यानी जो संबंध बना, रिलेशन बना, ए से बी में बना। तो संबंध कैसे बना, आर सच दैट आपका 1 जो है से किसके साथ बनाया, 3 के साथ बनाया, 1 जो है से किसके साथ बनाया, 4 के साथ बनाया, बनाया ना। 1 जो है से किसके साथ बनाया, 5 के साथ बनाया। आगे और देखिए 2 जो है से किसके साथ बनाया, 2 जो है से 3 के साथ बनाया, 2 और किसके साथ बनाया, तो 5 के साथ बनाया। तो ये आपका हुआ संबंध कि ये जो है से इसके साथ संबंध जोड़ रहे हैं, एक फलन जो है से दूसरे के साथ जाकर के क्या कर रहे हैं, संबंध जोड़ रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, संबंध कहेंगे। तो अब जो है से हम लोग यहाँ पे संबंध समझ गए, अभी भी आपका फलन जो है से क्लियर नहीं हुआ है, अभी आप जाने संबंध के बारे में। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपका जो है से फलन है, ये आप संबंध जाने, ये संबंध है। तो फलन को मैं यहाँ ले लेता हूँ, आप थोड़ा गौर से देखेंगे। फलन में आप बाबू उसी तरीके से आप लिखिएगा, यहाँ पे लीजिएगा 1, 2, 3 एग्जाम्पल को, उसके बाद में 1, 4, 9 इसको ले लिए, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। ये जो है से आपका फलन बना रहा है। 1 जो है से किसके साथ बनाएगा, 1 के साथ बनाएगा, 2 जो है से 4 के साथ बनाएगा, 3 जो है से किसके साथ बनाएगा, 9 के साथ बनाएगा। तो आपका ये रिलेशन ये रहा, और फंक्शन यानी फलन जो है आपका यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे आप कि फलन यानी फंक्शन में क्या होते हैं इसे। तो बता रहा है कि फंक्शन f सच दैट a से किसमें, b में। अब a से b में जो बनाया वो देखिएगा किसके साथ, f सच दैट 1 जो है किसके साथ बनाया है, 1 के साथ। उसके बाद में 2 जो है किसके साथ बनाया है, 4 के साथ। 3 जो है किसके साथ बनाया है, तो 9 के साथ बनाया है। इस तरीके से आपका क्या बनाइए, फलन, हाँ फलन यानी फंक्शन बने आपका ये, इसको क्या कहेंगे, फंक्शन। यानी ये जैसे इसके साथ, ये जैसे इसके साथ, ये जैसे इसके साथ। यानी कि आप बोले तो आप बोल सकते हैं y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, और इसके इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, f फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यानी कि इसमें x के जगह पे आप किसी को भी रखिएगा, स्क्वायर कीजिएगा, उसका वैल्यू निकलेगा। 1 है तो 1 का स्क्वायर किए तो आपका 1 आ जाएगा। 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे आपका 4 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे आपका कितने आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। तो ये आपका रहा बाबू क्या चीज, फलन। अब जो इसमें कुछ चीजें आते हैं, वो क्या चीज है वो देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से। इस चीज में कोई थोड़ा सा आप क्लास 11th में इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से जाने होंगे। आपका ये जो चैप्टर बनेगा उसी पे बनेगा। पहला है आपका यहाँ पे प्रांत, दूसरा सह प्रांत, तीसरा
परिसर। दूसरा क्या है? परिसर। इसको जैसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? डोमाइन। इसको बोलेंगे कोडोमाइन। इसको बोलेंगे रेंज, है ना। प्रांत, डोमाइन, सप्रांत, कोडोमाइन, परिसर, रेंज। देखिएगा, आपको अगर कोई पूछे इसमें बताइए कि इसमें जैसे प्रांत क्या है, तो आप डायरेक्ट इस चीज को बोल देंगे कि ए के प्रत्येक अवयव को क्या बोलते हैं? डोमाइन बोलते हैं, ठीक है ना। और ये अगर इसका पूछे बाबू, तो इसका आप बोल दीजिएगा बी के प्रत्येक अवयव को कोडोमाइन बोलते हैं। यानी ये वाला जैसे आपका क्या रहेगा बाबू? आपका अवयव जैसे डोमाइन, और ये वाला जैसे आपका क्या हो जाएगा? कोडोमाइन हो जाएगा। अब जैसे रेंज किसे कहेंगे? तो रेंज जैसे देखिए यहाँ पे मैं बता दे रहा हूं, रेंज जैसे आपका प्रांत का जो अवयव सह प्रांत के साथ जा करके मिलते हैं, प्रतिबिंब बनाते हैं, उसी को जो है से हम लोग जैसे परिसर कहते हैं। जैसे देखिए, ये 1 जो है इसके साथ हुआ, 2 जो है इसके साथ हुआ, 3 जो है इसके साथ हुआ, यानी कि यही जैसे आपका क्या हो जाएगा? आपका परिसर हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। यानी कि प्रांत का अवयव सप्रांत के साथ मिलते हैं, वो परिसर होते हैं, है ना। ये आपका परिसर हुआ। तो देखिएगा, अगर हम बोले कि इसमें जैसे आपका डोमाइन क्या है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि डोमाइन 1 2 3 हो जाएंगे। अब बोलेंगे कि नहीं कोडोमाइन बताइए, कोडोमाइन क्या है, तो आप बोलिएगा 1 4 9 हो जाएंगे। उसके बाद में रेंज पूछेंगे, तो रेंज आप क्या बोल देंगे? 1 4 9, क्योंकि ये जो इसे सबके साथ जाकर के बना रहे हैं। तो इसको क्या कीजिएगा? वो आप लिखेंगे 1 4 9, ये आपका हुआ। आगे अगर इसमें भी पूछेंगे कि बताइए कि नहीं ये और बी वाला में जैसे आपका डोमाइन क्या है, तो आप क्या बोलिएगा? 1 2। अब बोलेंगे कि कोडोमाइन क्या है, तो आप कोडोमाइन क्या बता देंगे? 3 4 5। अब उस टाइप से अगर रेंज पूछा जाए, तो रेंज में देखिए 2 जो से 3 के साथ बना, 1 जो से 3 के साथ बना रहा है, यानी कि 3 जो से डबल हो जाएंगे, 5 भी जो से डबल हो जाएंगे। तो इसका मतलब रेंज में डबल नहीं लिखा जाता है, सिंगल बार, एक ही बार लिखा जाता है। तो रेंज आप क्या बताएंगे? 3 4 5, ये आपका रेंज हो गया। तो इस टाइप से आपको डोमाइन, कोडोमाइन, रेंज, फलन, रिलेशन, फंक्शन सारे कुछ आपको पहचानने हैं। तो कुछ वर्क मैं आपको दूं जो आप घर से करके लाएं और ना बने, या फिर कहीं पे डॉट रह जाए, बच जाए, तो उसको आप बच्चे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए आगे की ओर आते हैं। देखिएगा, मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं, उसको आप बताइए कि जैसे आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आपका है ऐसे, इसको ए मान लेंगे। बी में है आपका 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, ये आपका बी है। तो ए से बी में जैसे हम लोग क्या बना रहे हैं? ए से बी में फलन यानी कि फंक्शन बना रहे हैं।
ये आपका बी है, चाहे ऊपर या नीचे आप बना सकते हैं। तो देखिएगा कि फर्स्ट जो है से आपका 1 जो है से 3 के साथ जा करके मिला, 2 जो है से 4 के साथ, 3 जो है से 5 के साथ, 4 जो है से 6 के साथ, ये ऐसे आपका मिल गया। तो इसमें अगर हम आपसे पूछे कि बच्चे बताइएगा कि आपका जो इसे डोमाइन क्या है, तो डोमाइन आप बता देंगे 1 2 3 4 5, ये आपका डोमाइन है। आगे जैसे आप जैसे को डोमाइन पूछेंगे तो को डोमाइन जैसे आप बता दीजिएगा बाबू क्या चीज, आप बताएंगे 3 4 5 6 7, ये आपका कोडोमाइन है ना। आगे जैसे आपको इसमें अगर हम रेंज पूछें कि रेंज बताइए तो रेंज क्या है, तो रेंज जो है से आप बताएंगे, देखिएगा कौन कौन बना रहा है, 3 के साथ बना रहा है, 4 के साथ बना रहा है, 5 के साथ, 6 के साथ, आपका 7 नहीं बन रहा है तो वो रेंज आपका नहीं हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 3 4 5 6 7 3 4 5 6, ये आपका रेंज और डोमाइन सारे बता दिए आप। तो अब आप बताइए कि क्या ये सही है, अगर है सही तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएंगे। तो इसमें सबसे पहले आप देखिएगा कि अगर हम फलन लिखना चाहें तो ए से क्या चीज में लिखेंगे, बी में। ए से बी में जब लिखिएगा तो आपका रहेगा फलन जो है से होगा 1 3, दूसरा क्या हो जाएगा 2 4, आगे क्या हो जाएगा 3 5, आगे क्या हो जाएगा 4 6, ये आपका हुआ। तो क्या यहाँ पे ये सही है? तो सबसे पहले अगर हमसे पूछा जाए तो हम तो बोलेंगे कि ये फंक्शन है ही नहीं है। अब क्यों, वाई? इसका रीजन ये है कि आपको फलन जैसे ये जैसे इसके साथ जरूर बनेगा। आप कोई भी मशीन हो इसमें कुछ डालिएगा तो आपको बाहर निकालेगा ही निकालेगा, कुछ किसी भी चीज को आप कहीं भी डालो तो वो निकलेगा ही निकलेगा। तो अगर हम 5 को डालें तो यहाँ 7 आपका निकलना चाहिए, लेकिन आपका निकल है ही नहीं रहा, ये बना नहीं रहा है। तो इसके वजह से जैसे आपका ये फंक्शन नहीं होंगे। तो सबसे पहले रेंज और क्या क्या सब आप बता करके बैठ चुके, तो सबसे पहला आपका ये जैसे फलन नहीं है। तो उसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन आप ये लिख सकते हैं कि 5 जो है से बी के कोई भी अवयव में संबंध नहीं बना रहे हैं, जिस वजह से जैसे आपका ये फलन नहीं है। तो आगे की ओर आइए, आगे की ओर आने के बाद में जैसे थोड़ा सा हम लोग कुछ चर्चा करेंगे, और इस चर्चा को जैसे विशेष तौर पे हम आप लोगों को पहचान करने के लिए अभी दे रहा हूँ एच वर्क में। नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन पे मैं फिर से डिस्कस करूंगा, इसमें आप पहचान करके रहेंगे कि डोमाइन क्या है, कोडोमाइन और रेंज क्या है। तो फर्स्ट है आपका 1 2 3 1 2 3 4, ये आपका ए है। दूसरा का है 1 4 9 16 25, ये आपका है, ये आपका बी है। इससे इसमें जैसे आपका फलन का बनाना है, तो इसमें फलन बना करके आप जैसे हमें बताएंगे कि बच्चे डोमाइन क्या हो जाएगा, कोडोमाइन क्या हो जाएगा और रेंज क्या हो जाएंगे। तो फिर इसी सेवा के साथ आप लोगों से मैं नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन पे चर्चा करूंगा। आज के लिए इतने ही काफ़ी, लेकिन मैं जाते जाते एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि बच्चे जो आपको वीडियो बनाया जा रहा है या दिया जा रहा है, इस पे जैसे आप चर्चा ज़रूर करें, कॉपी को ले करके, पेन को ले करके बैठे, नहीं उसको छापे साथ में, नहीं समझ में आता है वीडियो को पॉज करेंगे, फिर से देखेंगे, उससे भी नहीं समझ में आता है फिर एक बार कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखेंगे। आपको जैसे हर एक प्रकार की सुविधा जैसे यहाँ पे देने की कोशिश की जाएगी, और पढ़ाई के लिए मेहनत करते रहें।